दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग मैम कि रिवीजन कब करें, टाइम ही तो नहीं मिलता। रिवीजन में करना क्या है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये रिवीजन में करना क्या है वो ध्यान से समझिए। उस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर और क्वेश्चंस मिल जाते तो आप उस आधा एक घंटे के अंदर उसको जरूर प्रैक्टिस करिए। आपको पढ़ना नहीं है, पन्ने नहीं पलटने हैं कि पन्ना पलट लिया और रिवीजन हो गया, नहीं। तो 2 हफ्ते के बाद जब रिवाइज करोगे, फर्स्ट पॉइंट, एक तो आपको आलस आएगा क्योंकि करंट टॉपिक कुछ और चल रहा होगा, रिवाइज हमें 2 हफ्ते पहले का करना है, तो यू विल गेट इरिटेटेड। एक तो आलस आएगा, वही टफ टास्क हो जाएगा कि 2-3 घंटे में कैसे निकालूं, मुझे कोचिंग जाना है, मुझे स्कूल भी जाना है, मुझे होमवर्क भी करना है, मुझे प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है। ऐसा लगेगा फर्स्ट 2 दिन क्या यार वापस से शुरुआत के पन्ने, लेकिन ये पन्ना आपको पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इसी लेक्चर को 20वें दिन रिवाइज कर रहे होंगे। तो ये चीज आपको आंखें बंद करके भी कोई पूछेगा ना, सपने में भी तो आप बता पाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीक्षा शर्मा एंड आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, मैं आज आपके लिए लाई हूँ बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी। ये वो स्ट्रैटेजी रहेगी बेटा जिसको फॉलो करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो किसी भी एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, रिवीजन क्यों जरूरी है, रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्लियर कट मेंशन लिखा हुआ है बेटा दैट टू मेक अ प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन दी टॉपिक्स। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, एनी सब्जेक्ट, आप ये देख सकते हैं कि टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर फर्स्ट डे कोई टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया है तो सेकेंड डे जब वो पढ़ाएगा तो उसका इंटरकनेक्शन होगा, वो इंटरकनेक्टेड है। अगर फर्स्ट डे का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा तो सेकेंड डे का लेक्चर नहीं क्लिक होगा। हो सकता है किसी टीचर ने फर्स्ट डे में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया हो एंड सेकेंड लेक्चर में उसके बेस में कुछ क्वेश्चंस करा रहा हो, तो अगर हमें फर्स्ट लेक्चर ही हमें क्लियर नहीं होगा, अगर उसी का रिवीजन हमने नहीं किया होगा तो सेकेंड डे का जो लेक्चर है वो समझ में नहीं आएगा। तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक अ प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन दी टॉपिक्स। हमें टॉपिक्स के बीच में प्रॉपर कनेक्शन भी बनाना होता है ताकि हमें हर डे की क्लास कंफर्टेबली समझ में आ पाए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, बी कॉन्फिडेंट बिफोर एनी एग्जाम। जब एग्जाम सर पे होते हैं तो हमारे पास एक एग्जाम के लिए मान लो 2-3 दिन का गैप होता है मैक्सिमम। अब 2-3 दिन में इतना सारा कंप्लीट सिलेबस कवर करना विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर हमने शुरू से रिवीजन किया होगा, धीरे धीरे करके कुछ पॉइंट्स बनाए हुए होंगे, तो हमें कोई भी चैलेंज नहीं आने वाला है। तो दैट्स व्हाई दीज 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रॉपर कनेक्शन बना रहे, यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम 2 टॉपिक्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। रीजन क्योंकि एडवांस का कोई पेपर हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात करें तो आपका क्या होता है, एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिक्स होते हैं, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट दी टॉपिक्स। उन टॉपिक्स के बीच में क्या कनेक्शन है जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन दोनों चीजों के लिए हम कहते हैं कि आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब रिवीजन की तो बात कर ली मैम, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, रिवीजन कब करें। दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग मैम कि रिवीजन कब करें, टाइम ही तो नहीं मिलता, रिवीजन करने का हमें टाइम नहीं मिलता है। एंड सेकंड, रिवीजन कैसे करें। दोनों चैलेंजेस के बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगी कि रिवीजन कब करना है और कैसे करना है। चलिए, अब सबसे पहले रिवीजन कब करें, तो बहुत ही क्लियर कट मेरा कहना है कि रिवीजन शुड बी डन ऑन डेली बेसिस। ऐसे नहीं करना है कि 1-2 हफ्ते हमने चैप्टर पढ़ लिया, अब 1-2 हफ्ते बाद हम एक दिन उठाएंगे संडे को और 3-4 घंटे में 2 हफ्ते का रिवाइज करेंगे, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच, है ना। अगर आप इसको कर ले जाते हो दैट्स फाइन, पर अदरवाइज इट इज नॉट अ गुड अप्रोच, ये अच्छी अप्रोच नहीं है। तो आपको क्या करना होता है, रिवीजन डेली करना है। अब डेली कैसे रिवाइज करेंगे हम लोग, जैसे कि आज की क्लास खत्म हुई, ठीक है, आज आपने एक क्लास अटेंड करी, आज के दिन मान लीजिए 2 क्लासेस हुई होंगी, एक फिजिक्स की और एक मैथमेटिक्स की, या केमिस्ट्री की या मैथमेटिक्स की। तो 1.5-2 घंटे की क्लास में किसी टीचर ने मैक्सिमम 8 से 10 पेजेस पढ़ाए होंगे। 8 से 10 पेजेस के अंदर मान लीजिए उसने 8 से 10 क्वेश्चंस कराए होंगे, मैक्सिमम 20 पेजेस होते हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के, 8 से 10 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के आपने ले लिए। अब आपकी मान लीजिए क्लास 8:30 बजे तक खत्म हो गई, 9 बजे तक आप घर पहुंच गए, उसके बाद 9:30-10 बजे तक आपने डिनर किया, 10:30 बजे तक आप बिल्कुल कंप्लीटली फ्री हो जाओ। 10:30 से 12 जो 1.5 घंटे का टाइम है, आपको वो दोनों चैप्टर्स, वो दोनों सब्जेक्ट जिसका आज जो टीचर ने पढ़ाया है वो रिवीजन करके ही सोना है, रिवीजन करके ही सोना है। जो भी क्वेश्चंस उसने कराए हैं, जो भी नोट्स उसने पढ़ाए हैं, उसको रिवाइज करके सोइए, क्योंकि अगले दिन जब आप क्लास अटेंड करोगे तो आपको कनेक्शन समझ में आ पाएगा, तब आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा। तो रिवीजन डेली करना है, ऐसा नहीं कि 2-3 हफ्ते बाद करना है।
समझ में आ गया? आपको डेली बेटा 1 घंटा मिनिमम तो कैलकुलेट करना ही है, निकालना ही है, जिसके अंदर पर डे जो चैप्टर पढ़ा है, आज जितना पढ़ा दिया, 2 लेक्चर के अंदर टीचर ने जितना पढ़ा दिया है उसको रिवाइज करके ही सोना है। सेकंड पॉइंट मैंने दिन लिखा हुआ है, रिवीजन किए बिना दिन ओवर ना हो। आज जो टीचर ने पढ़ाया है, ऐसा नहीं मैं घर गई, खाना खाया, बातें करी और जाके सो गई। रिवीजन किए बिना आपका दिन खत्म नहीं होना चाहिए। अब 10:30 बजे आप रिवीजन शुरू करते हो, 10 बजे रिवीजन शुरू करते हो, 9:30 रिवीजन शुरू करते हो, ये आपका कंसर्न है, आप कब करते हो। लेकिन मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ टारगेट पे, तो टारगेट बना के रखिए कि आज जो भी टीचर ने पढ़ा है 2 सब्जेक्ट के अंदर, उसको रिवाइज किए बिना मेरा दिन खत्म ना हो। ठीक है, तो रिवीजन डेली करिए, 1 घंटा बेटा आप निकाल सकते हो डेली रिवीजन के लिए। आफ्टर द डिनर रिवाइज करके ही सोइए। रिवाइज करने में बेटा 2 सब्जेक्ट के 30 से 40 पेज होंगे मैक्सिमम, कम टाइम लगेगा। डेली करोगे तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए अब रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन क्विक करना क्या है। तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये रिवीजन में करना क्या है वो ध्यान समझिए। फर्स्ट पॉइंट, नोट शुड बी रिवाइज्ड व्हाटएवर बी टॉट ऑन द सेम डे। अगर आज मैथ्स की क्लास हुई है या आज फिजिक्स की क्लास हुई है, तो उसके अंदर जो भी टीचर ने नोट्स के अंदर लिखाया है, जो भी नोट्स उसने पढ़ा है, जो भी क्वेश्चंस उसने करा है, जो भी कॉन्सेप्ट उसने करा है, उसको रिवाइज जरूर करना है। ऑन द सेम डे आपको रिवीजन करना है। सेकेंड, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ द सेम टॉपिक डन इन द ऑन द सेम डे क्लास। मान लीजिए जैसे आज फिजिक्स की क्लास हुई और फिजिक्स में कोई टॉपिक पढ़ाया गया, उस टॉपिक पे बेस क्वेश्चंस आप उसी दिन करके सोएंगे। अब नोट्स रिवीजन का मतलब बच्चे क्या जनरली समझते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एक बार बात करें तो यस यू कैन रीड एंड माइंड में आप उसको स्टोर कर लो, ठीक है, ऐसे होता है, स्टोर कर लिया। लेकिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, स्पेशली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की मैं बात करूं, फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करूं, या केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा होता ही है, तो वहां पे आपको क्या करना है, एक रफ कॉपी उठानी है। क्वेश्चन ये टॉपिक जैसा फॉर एग्जाम्पल आज एम जीएम इनइक्वालिटी पढ़ाई, छोटे से टॉपिक की बात करती हूँ, उस टॉपिक के बेस्ड 8-10 क्वेश्चन थे, कर लो। उस आधा घंटे के अंदर कुछ टीचर ने जितने क्वेश्चंस कराए होंगे 8-10, उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से आपको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है। उस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर और क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आप उस आधा 1 घंटे के अंदर उसको जरूर प्रैक्टिस करिए। आपको पढ़ना नहीं है, पन्ने नहीं पलटने हैं कि पन्ना पलट लिया रिवीजन हो गया, नहीं, आपको बेटा क्वेश्चंस लगाने हैं। उस टॉपिक रिगार्डिंग अगर आज छोटा सा टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग 8 से 10 क्वेश्चंस करिए उस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू में, उस रिवीजन ड्यूरेशन में। नए क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, जो टीचर ने करा है उसी भी बेस क्वेश्चन कर डालो, उसके रिगार्डिंग को डीपीपी मिली है उसको कर डालो, लेकिन सेम टॉपिक के बेस क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं इन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, क्योंकि कुछ केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन थ्योरेटिकल भी होता है, फिजिक्स में आई थिंक कुछ पोर्शन शायद थ्योरेटिकल भी होता है, तो आप जब उस थ्योरी को पढ़ रहे हो तो पढ़ते वक्त ऐसा नहीं ओके ऐसे 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 पढ़ते गए, नहीं, एक पेन लीजिए, ब्लैक पेन लीजिए, जो हाइलाइटर लेना है वो लीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाइए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन दिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन दिस। हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए ही चलना है, उसको छोड़ना नहीं है। अंडरलाइन करते हुए चलिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सेम डे। आज अगर आज 4 पेजेस में थ्योरी थी तो 4 पेजेस को आपने स्टडी किया, रीड किया, रिवाइज किया और रिवीजन के ड्यूरेशन में जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करते जाइए, हाईलाइट करते जाइए। इसका फायदा क्या होगा अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। ठीक है, फिर हाईलाइट द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड द फॉर्मूलाज। जैसे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में मोस्टली आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स में जब भी वैसे भी टीचर पढ़ाता है तो हमेशा बोलता है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो एक ब्लॉक में बंद करा के रखता है, राइट, कि डिफरेंट कलर से ब्लॉक में बंद कर लीजिए, है ना, आपको बताता ही है। तो आपको जैसे रिवाइज करने बैठे, छोटा सा टॉपिक किसी टीचर ने पढ़ाया, उस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उस पर हाईलाइट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिब्बे में बंद करके उसको हाईलाइट कर दीजिए, उस पे बेस क्वेश्चन को लगा लिया। ये रिवीजन स्ट्रैटेजी रहेगी। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, हाईलाइट विद अ डिफरेंट कलर हमें हाईलाइट करके रखना है। इससे फायदा क्या होगा, जब हम आगे रिवाइज करेंगे तो जितने भी आपने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपने ब्लैक कलर के बॉक्स में या डिफरेंट कलर के बॉक्स में डाला है, वो आपको याद रहेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम से पहले मुझे रिवाइज करके जरूर जाना है। ये आपको चीजें फॉलो करनी है। नेक्स्ट, अब ऑलवेज रिवाइज द टॉपिक फ्रॉम द स्टार्टिंग। हमेशा टॉपिक स्टार्टिंग से रिवाइज करो। अब बेटे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे
फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फर्स्ट डे क्लास हुई, ठीक है, फर्स्ट डे क्लास में आपने कुछ रिविजन किया, ठीक है, आपने रिवीजन किया फर्स्ट डे के अंदर, फर्स्ट डे में टाइम लगेगा, यस हमने एक पॉइंट अंडरलाइन किया, ये इंपॉर्टेंट था, फिर ये ब्लॉक इंपॉर्टेंट था, फिर ये नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट थी, हमने फर्स्ट डे रिवाइज किया, रिवीजन की ड्यूरेशन मुझे तीनों चीजें इंपॉर्टेंट लगी, मैंने मार्क कर ली, ठीक है, फिर मैं सेकंड डे के रिवीजन पे गई, दिस इज माय सेकंड डे, जब मैं सेकंड डे पे आई तो बेटा मैं रिवीजन ऐसे नहीं कि यहां से शुरू करूंगी, नो आप रिवाइज करिए फर्स्ट डे से। अब आप बोलोगे ऐसे तो मैम बहुत दिन हो जाएंगे, पहले इसको रिवाइज करूं फिर इसको रिवाइज करूं, बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि जब सेकंड डे आप रिवाइज करने जाओगे तो आप बस इन 3 पॉइंटों को नजर डालोगे कि दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला था, ये हमने पढ़ा था, हाईलाइट पॉइंट्स को ही स्टडी करना है। फिर सेकंड डे को हमने स्टडी करना शुरू किया, फिर ये मान लो इंपॉर्टेंट था थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट था, राइट, और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगा लिए, इस लेक्चर के जितने क्वेश्चंस कराए थे वो आपने प्रैक्टिस कर लिए। फिर थर्ड डे पे गए, जब हम थर्ड डे पे जाएंगे, ठीक है बच्चा पार्टी, जब हम थर्ड डे पे गए तो थर्ड डे के अंदर फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो जब थर्ड डे रिवाइज करने जाओगे तो फर्स्ट डे का पूरा रिवाइज करोगे, पूरे रिवीजन के ड्यूरेशन में क्या क्या पढ़ोगे, ये 3 बिंदु जो इंपॉर्टेंट थे, सेकंड डे के रिवीजन से क्या इंपॉर्टेंट पढ़ोगे, ये 3 बिंदु जो इंपॉर्टेंट थे, और थर्ड डे रिवाइज कर रहे हैं तो अगेन आपने हाईलाइट कर लिया, इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स को हाईलाइट कर लिया और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अब इससे फायदा क्या होगा, 2 फायदे, फायदा नंबर 1, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन द टॉपिक्स के बीच में कनेक्शन कैसे है। जब मुझे फर्स्ट डे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस मान लो इस दिन कुछ क्वेश्चंस कराए या यहाँ पर अगर कोई नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया तो उसका कनेक्शन पिछले वाले टॉपिक के साथ जरूर होगा, तो आप जब इसको रिवाइज करके इसके क्वेश्चंस करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस कि किस तरीके से मिक्स क्वेश्चंस का, मिक्स कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन बनता है। और दूसरा फायदा जो सबसे डबल डोज फायदा है, सबसे इंपॉर्टेंट, जब कोई नया टॉपिक होता है, करेक्ट, हम फर्स्ट डे पढ़ते हैं, जब पहली बार हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं फर्स्ट डे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, फिर सेकेंड डे उसको फिर से पढ़ते हैं तो थोड़ा कम डिफिकल्ट लगता है, फिर थर्ड डे उसको पढ़ते हैं फिर कम डिफिकल्ट लगता है, चौथे दिन इसको पढ़ते हैं फिर कम डिफिकल्ट लगता है, ऐसे करते करते 10th डे जाऊंगी तो फर्स्ट पेज वाला जो फर्स्ट डे हमने रिवाइज किया था वो तो बहुत ही आसान लगेगा, एंड उसको तो बेटा हम आंखें बंद करके सपने में भी कोई खोलेगा ना कि बताओ उसका फॉर्मूला क्या था, क्योंकि आप वो डेली रिवाइज कर रहे हो। अगर फर्स्ट डे आपको साइन ऑफ a+b का फॉर्मूला बताया है, आपको फर्स्ट डे याद करने में दिक्कत हुई, आपने सेकंड डे किया, थर्ड डे किया, फोर्थ डे किया, 10वें दिन क्योंकि आप रेगुलर रिवाइज कर रहे थे, यू आर इन टच विद अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑन द रेगुलर बेसिस। एक ही चीज को अगर आप डेली देखोगे, डेली रिवाइज करोगे तो 10th डे जब वो टॉपिक आप रिवाइज करोगे बेटा तो आंखें बंद करके भी आप बता दोगे दैट साइन ऑफ a+b विल बी साइन a cos b plus cos a sin b, ये आप इजीली बता दोगे क्योंकि आपने वो डेली रिवाइज किया है। इसलिए डेली रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब जब हम 2 हफ्ते बाद कोई चीज रिवाइज करते हैं, करेक्ट, तो 2 हफ्ते के बाद जब रिवाइज करोगे, फर्स्ट पॉइंट, एक तो आपको आलस आएगा क्योंकि करंट टॉपिक कुछ और चल रहा होगा, रिवाइज हमें 2 हफ्ते पहले का करना है, तो यू विल गेट इरिटेटेड, एक तो आलस आएगा, फिर बोरिंग सा रिवीजन लगेगा क्योंकि एक तो बहुत बड़ा होगा तो आपको 2-3 घंटे चाहिए होंगे, और वो 2-3 घंटे अपने रेगुलर करिकुलम से निकालना वही टफ टास्क हो जाएगा कि 2-3 घंटे में कैसे निकालूं, मुझे कोचिंग जाना है, मुझे स्कूल भी जाना है, मुझे होमवर्क भी करना है, मुझे प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है, तो उसमें आप 2-3 घंटे नहीं निकाल सकते। लेकिन डेली रिविजन के लिए आप आधा से 1 घंटा जरूर निकाल सकते हो। रिविजन के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा बेटा, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होने लगेगी। तो रिविजन करते वक्त आप ये हमेशा याद रखिए कि रिविजन स्टार्टिंग से ही करिए, तो कनेक्शन समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे किस तरीके से मिक्स होकर कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरी बात, एक ही चीज को अगर 100th डे आप रिवाइज करोगे, आप सोचो किसी चीज को, एक चैप्टर चल रहा है, ये एक चैप्टर की बात हो रही है कि एक चैप्टर था, एक चैप्टर मान लो 25 क्लासेस में चला, तो फर्स्ट डे जो चीज आपने पढ़ी आपको 25वीं क्लास तक रिवाइज करना है, तो पहले दिन जब इसको रिवाइज किया होगा लगता है पूरा पौना घंटा लगा हो, 1 घंटा लग गया हो, फिर अगले दिन इन्हीं 3 पॉइंट को रिवाइज करने में हो सकता है 15 मिनट लगी हो, अगले में 10 मिनट, अगले में 5 मिनट, अगले में 2 मिनट, ऐसे करते करते टाइम रिड्यूस हो गया होगा, और अगली बार तो पेज भी पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूं पलटोगे और आपको फॉर्मूला क्लिक हो जाएगा। आप आंखें बंद करके भी पूछोगे तो फर्स्ट डे जो चीज आपने बार बार पढ़ी थी वो चीजें आपको क्लिक होने लगेंगी। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी बेटा, अगर इफ यू फॉलो ऑन द रेगुलर बेसिस, आप जब भी रिवाइज करिए फर्स्ट डे से करिए, जो भी रिवीजन करना है
जब हम कोई टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लॉक करिए, हाईलाइट करिए विद डिफरेंट कलर, डेली रिवीजन करिए, ठीक है, ये चीजों को ध्यान देना है। और वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी पेज पलट के रिवीजन नहीं होता। टेक अ पेन इन योर हैंड, टेक अ रफ कॉपी इन योर हैंड एंड क्वेश्चन करिए सॉल्व। अगर आप थ्योरी भी रिवाइज कर रहे हो तो थ्योरी की भी 4-5 लाइनें जस्ट राइट डाउन। इफ यू फीलिंग स्लीपी तो लिख लीजिए, इससे आपको नींद नहीं आएगी बेटा। और पेन लेके बैठी, हाईलाइटर लेके बैठी, हाईलाइट करते जाइए। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मुझे जरूर पता होना चाहिए। क्यों? अब जब आपने क्या किया, ये चला रिविजन का दौर, रिविजन चलता गया, सारे रिविजन चैप्टर्स आ गए। अब आया पेपर का आखिरी दिन। अब पेपर है मेरा 3 दिन बाद, तो अब 3 दिन का गैप है, उसमें पूरे चैप्टर्स का रिवीजन तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, जो पन्ने वाइज हर डे के हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मार्क किए थे, जितने इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स मैंने बनाए थे, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ब्लॉक्स को रिवाइज जरूर किया जा सकता है। बिकॉज हमने उसमें से क्रीम निकाल ली थी, पूरे दूध में से जो इंपॉर्टेंट क्रीम थी उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया था, निकाल ली थी। अब बस उस क्रीम को रिवाइज करके जाना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, वो आप रिवाइज कर चुके थे, ठीक है, उनको आपने हाईलाइट कर लिया था। अब उन लिमिटेड कंटेंट को 3 दिन में रिवाइज करना इजी है एज कंपेयर टू होल सिलेबस रिवाइज करना इन 3 डेज। 3 दिन में वो चीज रिवाइज करना पूरे सिलेबस को, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जितनी भी चीजें आपने इंपॉर्टेंट मार्क करी, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपने मार्क किए, जस्ट मेक श्योर कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और उस 3 दिन में मुझे ये चीज रिवाइज करके जरूर जानी है। एक और चीज का बेटा फायदा होता है, जब हम डेली रिवीजन करते हैं तो कई बार क्या होता है, बिकॉज देखो किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसको बाइनोमियल में प्रॉब्लम होती है, राइट, तो उसको पता है कि भाई ये मेरा वीक चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर मेरा वीकनेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना या बाइनोमियल बेस्ड प्रॉपर्टीज के समेशन क्वेश्चन कैलकुलेट करना। तो उसको पता है भाई ये मेरा वीक पोर्शन है, तो उस वीक पोर्शन को वो हाईलाइट कर लेगा और एग्जाम से पहले उस वीक पोर्शन को वो जरूर पढ़ेगा, जरूर पढ़ के जाएगा कि भाई यही मुझे प्रॉब्लम करता है, यही टॉपिक है जो मुझे दिक्कत करता है और ये मुझे रिवाइज करके जरूर जाना है, ताकि अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो मेरी गाड़ी ना रुके, मैं इजीली उस एग्जाम को सॉल्व कर पाऊं, इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं। तो ये चीज रहती है कि डेली बेसिस पे हम जब करते हैं तो हमें पता रहता है कौन सा हमारा वीक टॉपिक है, कौन सा नहीं, राइट। तो वीक टॉपिक्स भी आपको क्लियर होते रहेंगे, वो आप मेक श्योर एक अलग कंटेंट बनाते जाइए, उस पर जब जब वक्त मिले तब तब क्वेश्चंस लगाते जाइए। तो रिवीजन बेटा डेली करना है, कोई भी गैप मत लाइए, समय निकालिए। रिवीजन शुड बी डन ऑन द डेली बेसिस एंड आई टेल यू, रिवीजन हमेशा स्टार्टिंग से करिए, हमेशा करिए। ऐसा लगेगा फर्स्ट 2 दिन क्या यार वापस से शुरुआत के पन्ने, लेकिन ये पन्ना आपको पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इसी लेक्चर को 20वें दिन रिवाइज कर रहे होंगे तो ये चीज आपको आंखें बंद करके भी कोई पूछेगा ना, सपने में भी तो आप बता पाओगे कि हाँ इसका ये फॉर्मूला होता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो एक तरीके के फ्लो चार्ट बन जाते हैं आपके दिमाग में बेटा। ये इतनी बार आ जाएगा, ये रिवीजन का पेज इतनी बार आ चुका होगा कि आपको याद हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट का फर्स्ट पॉइंट ये था, राइट एंड साइड का सेकंड पॉइंट ये था। इतनी पिक्चर क्लियर होने लगती है। ये फर्क पड़ता है डेली रिवीजन के लिए। तो डेली रिवाइज करो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, 2-3 हफ्ते बाद रिवाइज करोगे तो आपको आलस भी आएगा, चिड़चिड़ भी होगी, टाइम नहीं निकलेगा। ओके तो मेक श्योर करिए आप रिवीजन डेली करिए। तो आई सजेस्ट यू दीज 5 पॉइंट्स को जरूर फॉलो करिए। सेम डे पे टॉपिक रिवाइज करिए, सारे नोट्स रिवाइज करिए, सेम डे पे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए, अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, हाईलाइट करिए जो भी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं एंड हमेशा रिवीजन करिए फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, ठीक है, हमेशा स्टार्टिंग से रिवीजन करिए। सो क्लास आई वुड लाइक टू ऑल यू, मैं सभी बच्चों को बोलूंगी कि प्लीज स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करिए। रिवीजन बहुत मस्ट है बेटा। रिवीजन जब नहीं होता है तो एग्जाम से पहले बहुत ही डर लगता है, बहुत ही घबराहट होती है। रिवीजन अगर कोई भी परफेक्ट है, कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता कि एक बार उसने कोई चीज पढ़ ली उसको फ्यूचर टाइम याद रहे, नहीं, लेकिन अगर एक बार आपने वो चीज देखी है और आप उसको डेली देखते चलते हो तो आपको एक सीन याद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी, ठीक है, फर्स्ट डे मूवी देखते हैं, एक बार अगर आपने कोई मूवी देखी है, ठीक है, वन टाइम वॉचेबल बोलते हैं, वन टाइम वॉचेबल एक मूवी देखी, ठीक है, वो आपको उस टाइम के लिए याद रहेगी, फिर आप भूल जाते हो। लेकिन अगर कोई मूवी बहुत पॉपुलर है, बहुत ही हिट है, आप उसको कॉन्टिन्यूशन में देखते हो, कई बार आप देख लेते हो, तो आपको उस मूवी का एक एक सीन याद हो जाता है, आपको उस मूवी का एक एक डायलॉग भी याद हो जाता है, सॉन्ग्स तक लर्न हो जाते हैं। तो जिस चीज को हम मोनोटोनस डेली देखते हैं, रिपीट करते हैं, वो चीज आपके माइंड में लॉन्ग टाइम मेमोरी की तरह स्टोर हो जाती है, जिसको आप कभी भी नहीं भूल पाते हो।
तो क्लास थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। आई थिंक ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो क्लास थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।